I'm in Canada. I'm in the United States. I'm in Canada. I'm in the United States. इंडिया पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा कि उस इमरान खान बजाते खुद करप्शन करता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं इमरान खान की जात पर उंगली नहीं उठा। अभी ये पॉइंट है कि मलिक रियाज साहब का ट्वीट आ चुका है, सारी ट्रांजैक्शन जो कुछ भी है वो रिवर्स हो चुका है। एक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी गई थी, अब इसमें से क्या निकालना है आप लोगों ने? सर आप 2 दिन दो मेरे को, गांड में डंडा घुसा के ना सब बाहर निकालता हूं। कर्जा लेना देना जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो कर्जे उसने लिए और दिए हैं चीन के साथ। इंडिया ने जो है वो कर्जा लिया आईएमएफ से एक वक्त में, बल्कि एक वक्त में इंडिया ने अपना सोना जो है सारे का सारा वो गिरवी रख के तो जो है वो कर्ज लिया था, क्योंकि कर्ज नहीं मिल रहा था। लेकिन ये मुल्कों ने क्या किया, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए कर्ज लिया, उसको वापस जाके उनको दिया और थैंक यू कह दिया कि आज के बाद हमें कोई किस्त या नया कर्जा नहीं चाहिए। माफ कर दिया आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूं। आप मैं ये नहीं कह रहा कि उस इमरान खान बजाते खुद करप्शन करता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं इमरान खान की जात पर उंगली नहीं उठा। अभी ये पॉइंट है कि मलिक रियाज साहब का ट्वीट आ चुका है, सारी ट्रांजैक्शन जो कुछ भी है वो रिवर्स हो चुका है। एक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी गई थी, अब इसमें से क्या निकालना है आप लोगों ने? सर आप 2 दिन दो मेरे को, गांड में डंडा घुसा के ना सब बाहर निकालता हूं। एक चीज ही ये तो जब पकड़ा गया तो रिवर्स हुआ ना। को मैं इसीलिए उस्मान डार, ओ यार ये तो आपका बयानिया है ना सर, ये जब तो पकड़ा आपका गया तब रिवर्स हुआ है। हकीकत कुछ और है। कल का ट्वीट है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई और बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कोई और बात करते हैं। क्यों दोस्त? अच्छा चले, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे उस्मान डार, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब नहीं। ये वक्त जाया करने वाली बात, ये वक्त जाया करने वाली बात नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो करोड़ों हैं, मैं समझता हूं करोड़ों हैं, ये चीज क्लियर सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। कर्जा लेना देना जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो कर्जे उसने लिए और दिए हैं चीन के साथ। इंडिया ने जो है वो कर्जा लिया आईएमएफ से एक वक्त में, बल्कि एक वक्त में इंडिया ने अपना सोना जो है सारे का सारा वो गिरवी रख के तो जो है वो कर्ज लिया था, क्योंकि कर्ज नहीं मिल रहा था। लेकिन ये मुल्कों ने क्या किया, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए कर्ज लिया, उसको वापस जाके उनको दिया और थैंक यू कह दिया कि आज के बाद हमें कोई किस्त या नया कर्जा नहीं चाहिए। वो डेवलप हो गए, उन्होंने अपनी आप पैसे लेके खा जाते हैं, दावा लेके आते हैं कि हम दुनिया के क्लीन लोग हैं और आपके बगल से ऐसे ऐसे जो है वो राज निकलते हैं और ऐसे ऐसे करप्शन की दास्तानें निकलती हैं कि जनाब कोई सोच नहीं सकता। तो इसलिए इस तरीके से गैरत नहीं होती है। गैरत जो है वो सच्चाई मांगती है। गैरत का ताल्लुक सच्चाई के साथ होता है, जालसाजी पे नहीं होता कि आप झूठी गैरत जो है वो शो करके लोगों के माइंड सेट से खेलने की कोशिश करें और वोट लेने की कोशिश करें। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही आपको इस जो विशियस साइकिल है ये मांगने का और खर्च करने का, इससे आप उस वक्त तक निकल सकते हैं जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कि हम कर्जे नहीं लेते, हम किसी की मदद नहीं मांगते, हम कहीं भी जो है वो भिखारी नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिस में प्रूव करें। माफ कर दिया आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूं। आप को इस खबरें सामने आ रही हैं। एक सेकंड ये सुन लें जरा कि पीटीआई हुकूमत आने के बाद फराह खान और उनके शौहर ने एक दूसरे को सैकड़ों मिलियंस के गिफ्ट और कर्जे दिए, एक दूसरे को, मियां बीवी ने। अच्छा, फिर फराह खान की बहन ने लाहौर के एक हाउसिंग सोसाइटी में 15 प्लॉट खरीदे, डीएचए में 3 प्लॉट खरीदे, जबकि एहसन जमील गुजर के बेटे ने अपने दादा को 248 कनाल कीमती जमीन गिफ्ट की। और उसके बाद फराह खान साहिबा के हवाले से 200 कनाल 6 मरले जगह भी सामने आ जाती है। तो इन लोगों को एहतसाब के लिए पेश कर, आपके दौरे आप कहते थे ना हमजा शहबाज के एहसासों में इतने गुना इजाफा हुआ है जब वो हुकूमत में आए हैं, इनके एहसासों में 4 गुना इजाफा हुआ है आपके दौरे हुकूमत में मेरे भाई। एहतसाब कहां से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहां से। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। हमारे आदर्श ये हो, हम बात नहीं करें और फिर उसके बाद पता चले कि जो लोगों ने तहफ दिए हैं उसको भी जो है बेशक पैसे लेके बेच दें तो वो खुदी और खुददारी तो फिर पता नहीं कहाँ रह जाती है ना। खुददारी वाला बंदा तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, पैसे देकर भी वो नहीं लेगा तहफ। वैसे सब बढ़ते हैं हम फॉरेन फंडिंग की तरफ। फॉरेन फंडिंग का केस आज से हियरिंग स्टार्ट, पहले ये था कि 1 महीने के अंदर इसको कंप्लीट किया जाए। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि ये उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई लिमिट नहीं। आप तो मुझे बताइएगा कि इसके ऊपर इमरान खान पीटीआई बड़ा खुश हुई कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, लेकिन क्या वो उससे पहले भी हो सकता है? और इमरान खान का सवाल अब ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये लगाया, मेरा केस लगाया है, तो इसमें बाकी पार्टियों को भी शामिल करो। ये उनका किस हद तक वैलिड है और क्या ऐसा करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या वो फैसले को नहीं मानना चाहिए? देखें जी, ये तो खैर बुनियादी तौर पे इस तरह का कोई भी मुतालबा जो है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो अकामा केस खुला था या इस तरह का, तो वो कहते कि नहीं जी मैंने तो मानना उस वक्त है जब पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को आप ले आके इसी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन
उसमें बैठाएंगे और तफ्तीश करेंगे। ये कोई भी किसी को आप कोई इल्जाम लगता है, एक आदमी पे कत्ल के चार्जेस हैं, तो वो शर्त रख ले के पहले सब कातलों को जो है वो फांसी दी जाए और फिर मुझसे बात की जाए। ये तो कोई कानून, मंतक, अखलाकियात, किसी चीज में किसी हिसाब से आप इस तरह की शर्त नहीं रख सकते। आप पे एक चार्ज है कि आपने फॉरेन फंडिंग ली और उसमें इम्प्रॉपर कोई एक्टिविटी है या इम्प्रॉपर प्रोसेस है, तो आप अगर समझते हैं कि ये गलत है तो आप अपनी सफाई पेश करें, उसका जवाब दें, बजाय इसके कि आप उसको लंबा करने के लिए कहें कि जी 40 और पार्टियां लेके आके बैठा दें और उनका भी सुनते रहें ताकि आइंदा 20 साल लगें। अब ये आपके खिलाफ चार्जेस हैं एक पार्टी के खिलाफ, तो आप उसकी सफाई पेश करें। साहब कोई करप्शन करे तो वो चोर है, डाकू है, उसको पकड़ो, उसका एहतसाब करो, उसको घर तक जेल तक छोड़ के आओ। यार एहतशाम देखो मेरी बात सुनो, खतूने अव्वल की तो और कहीं सहेलियां होंगी, अगर उनके कोई निजी मामला थे तो आप उनके साथ तो अटैच नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी फैमिली को मलाइन करने की कोशिश है, कुछ हासिल नहीं होना है। पिछले 25 साल से जब का इमरान खान पाकिस्तानियों पॉलिटिक्स में आया, इस मुल्क की करप्ट जमातों ने, करप्ट लीडरों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मेरे लीडर को करप्ट साबित करने के लिए। चलो ये सारे एंकर्स भी मिल जाए कुछ नहीं कर पाएंगे इमरान खान का, मैं क्लेम करता हूं। आप पूरा जोर लगा लो सारे यार, आप इमरान खान को करप्ट साबित बहुत बड़ा लीडर है, मैं मानता हूं, इसलिए टाइम जाया नहीं करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, छोड़ो ये इमरान सर, हम तो सर, हमारा क्या करप्शन साबित करने का मतलब है टाइम जाया करना।